हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फील्ड सिस्टम और प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर्स। ये जो सीरीज़ हम आगे को डिस्कस करते जा रहे हैं ये सीरीज़ है टेम्परेचर मेजरमेंट की। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द फील्ड सिस्टम और प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर्स। ओके, सो ये डायग्राम है फील्ड सिस्टम और प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर का। ये स्पेरिकल टाइप एक डायग्राम होता है जिसका वन एंड पे आपका पॉइंटर कनेक्टेड होता है, पॉइंटर के साथ आपका कैलिब्रेटेड स्केल रहता है। अदर एंड पे आपका क्या रहता है, इधर मिडल वाले पे आपका क्या रहता है, कैपिलरी ट्यूब कनेक्ट रहती है। ये जो आपको इस फॉर्म में दिख रहा है दैट इज द बॉर्डन ट्यूब। ओके, दिस इज द सेंसिंग बल्ब और इस बल्ब पे आपका रहता है टेम्परेचर सेंसिटिव फ्लूइड। ओके, अब क्या होता है कि ये जो बल्ब होता है ये फिल्ड रहता है विद द थर्मल लिक्विड एट अ हाई प्रेशर इस पे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस बल्ब का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिस चीज का आपको मेजरमेंट करना है आप उसके नियरेस्ट इसको ले जाओगे। तो ये एक सेंसिंग बल्ब है तो सेंस करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एट द रिजल्ट क्या होगा कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होगा, जो इसके अंदर लिक्विड फिल करा होगा उसका एक्सपेंशन होगा। ओके, विच कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ द बॉर्डन ट्यूब। अगर इस लिक्विड का एक्सपेंशन होगा तो उसका इफेक्ट बॉर्डन ट्यूब पे भी पड़ेगा, उसका इफेक्ट बॉर्डन ट्यूब पे भी पड़ेगा। ओके, तो मीन्स क्या हुआ कि अ टेम्परेचर इंक्रीजेस at the bulb results in an expansion of the liquid which causes the expansion of this Bourdon tube or pressure spring and thus indicates the temperature। तो जितना भी आपका डिफ्लेक्शन हुआ है आप उसको मेजर कर लोगे क्योंकि इसके वन एंड के साथ में आपका कैलिब्रेटेड स्केल कनेक्टेड है। ओके, so the fluid filled thermometers may be divided into 4 classes basically: liquid filled, mercury filled, gas filled thermometers and vapor pressure thermometers। हमने जो अभी डिस्कस किया that is the liquid filled thermometers। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है that is electrical temperature instruments। ओके, तो in electrical methods of measuring temperature, the temperature signal is converted into electrical signal either through a change in resistance or voltage leading to a change in current, development of electromotive force। The following elements are used to convert temperature into electrical signals। तो सिंपली अगर आप डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली 3 टाइप से हम यहाँ पे को स्टडी कर रहे हैं। आज हम स्टडी कर लेंगे कि थर्मोकपल्स एंड थर्मिस्टर्स क्या होते हैं एंड आरटीडी। आरटीडी इज रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। तो इस अभी वाले टॉपिक में हम थर्मोकपल और थर्मिस्टर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो थर्मोकपल्स क्या होता है, देखिए ये इसका एक सिंपली एक डायग्राम दिखा रखा है। एक मेटल जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होगा और दूसरा मेटल जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होगा, इसका हम एक रेफरेंस जंक्शन लेंगे, इन दोनों को एक पॉइंट पे हम ज्वाइन करेंगे। दोनों मेटल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज के हैं, इसी के साथ में हम एक मीटर और रिकॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डायग्राम है। ये एक इन्होंने थर्मोकपल्स का एक डायग्राम शो कर रखा है। इसमें देखिए ये एक हॉट जंक्शन क्रिएट कर रहा है, ये थर्मोकपल से कंप्रेस्ड मिनरल पाउडर शो कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम बोलते हैं वो क्या होता है। थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल हम डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इफ 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जैसे ये मेटल 1 और मेटल 2 है, अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे एंड टू फॉर्म अ लूप, एक लूप के फॉर्म में, ये मेटल 1 ये मेटल 2। ओके, तो क्या होगा एक टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या है T1 और दूसरे एंड पे आपका टेम्परेचर क्या है T2। तो क्या होता है कि एक ईएमएफ जनरेट होता है और अगर आप इसके पास में अमीटर कनेक्ट करते हैं तो अ करंट फ्लोज इन दी सर्किट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इफ 2 वायर्स ऑफ अ डिफरेंट मेटल्स M1 एंड M2 आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लूप विथ वन जंक्शन एंड टेम्परेचर T1 and another one is T2 and EMF is generated, and if an ammeter is connected a current is flows through the circuit। This phenomena is called Seebeck effect। ये आपके बेसिकली डिफरेंस लिखने भी आते हैं। पोर्टियस इफेक्ट क्या होता है, सीबैक इफेक्ट होता है, क्या होता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सीबैक इफेक्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन T1 and T2 and materials of M1 and M2।
जो आपका ईएमएफ जनरेट हुआ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर T1 पे, दूसरा टेम्परेचर T2 पे, एंड मटेरियल्स M1 पे एंड M2 पे. ओके, so one of the two junction is usually maintained at some constant temperature known as the reference junction. Okay, the output voltage of the circuit then indicates the temperature difference relative to the reference temperature. Normally the ice point of water 0 degree centigrade is selected as a reference junction. अब change in temperature, the Seebeck voltage is linearly proportional to the temperature. तो जो Seebeck voltage आपको मिलता है that is linearly proportional to temperature. जैसे जैसे temperature increase करेगा वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा. ओके, वेर अल्फा E इक्वल टू अल्फा टी, वेर अल्फा इज द सीबैक कोफिशिएंट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो मीन्स क्या है, जो ईएमएफ आपका क्रिएट हो रहा है, जो सीबैक वोल्टेज आपको मिलता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा. तो ये होता है आपका थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल दैट इज नोन एज द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. ओके, अब थर्मोकपल इफेक्ट्स में जो बेसिकली इफेक्ट्स आते हैं उसमें आपने एक सीबैक इफेक्ट पढ़ लिया जो हमने अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट वन इज पर्टिया इफेक्ट. अब पर्टिया इफेक्ट क्या होता है, देखिए द टेम्परेचर T1, हमने दो डिफरेंट मैटर लिए थे, उनका दो जंक्शन क्रिएट हुआ था, एक T1 टेम्परेचर पे, एक T2 पे. तो the temperature T1 and T2 of junctions slight change if the thermoelectric current is allowed to flow in the circuit. एक thermoelectric current आपकी फ्लो करती है सर्किट पे. हीट इज जनरेटेड एट कोल्ड जंक्शन एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट जंक्शन, देयर बाय हीटिंग द कोल्ड जंक्शन स्लाइटली एंड कूलिंग द हॉट जंक्शन slightly. This phenomena is called Peltier effect. अब Peltier effect बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप दो मेटल्स को ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर T1 एंड T2, तो इसमें आपका क्या होता है कि एक जंक्शन आपका कोल्ड जंक्शन के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम हॉट जंक्शन से बोलते हैं. तो जब ऐसे कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन क्रिएट होते हैं तो इस इफेक्ट को बोला जाता है Peltier इफेक्ट. ओके, अब थर्मोकपल इफेक्ट्स में जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है दैट इज थॉमसन इफेक्ट. तो थॉमसन इफेक्ट क्या है, द जंक्शन ईएमएफ में बी स्लाइटली चेंज्ड इफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट अलोंग ईदर और बोथ द मटेरियल्स. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट. अगर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है अलोंग विद ईदर और द बोथ द मटेरियल्स, तो जो आपका जंक्शन ईएमएफ होता है वो स्लाइटली चेंज होता है और इस फिनोमेना को ही बोलते हैं हम थॉमसन इफेक्ट. अब इसमें देखिए सीबैक ईएमएफ जो हमने फर्स्ट पढ़ा था दैट इज कॉजेज बाय जंक्शन ऑफ अ डिसिमिलर मेटल्स. पल्टियर ईएमएफ कॉजेज बाय अ करंट फ्लो इन अ सर्किट, क्योंकि करंट फ्लो करती है तो दो जंक्शन क्रिएट होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड. थॉमसन जो होता है, थॉमसन इफेक्ट जो आप डिफाइन कर रहे हो थर्मोकपल इफेक्ट्स में, वो क्या होता है, थॉमसन ईएमएफ कॉजेज बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द मटीरियल. तो जैसे ही आपका अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है अगर दोनों मटेरियल पे और एक भी मटेरियल पे, तो द जंक्शन ईएमएफ मे बी स्लाइटली चेंज्ड, तो दैट इज नोन एज द थॉमसन इफेक्ट. अब देखिए थर्मिस्टर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि थर्मिस्टर क्या होता है. थर्मिस्टर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टर्म थर्मल रजिस्टर्स. ओके, दे आर essentially semiconductors which behave as resistors with a high negative temperature कोफिशिएंट. तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, दे आर बेसिकली अ सेमीकंडक्टर जो बिहेव करते हैं रजिस्टर की तरह विथ अ हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज नोन एज द थर्मिस्टर. सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस गोज अप. दिस इज जस्ट अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेज ऑन मेटल्स. अब दो टाइप से आप थर्मिस्टर डिफाइन करते हो, एक पॉजिटिव टेम्परेचर coefficient thermistor that is known as the PTC and the negative temperature coefficient thermistor that is NTC. okay, तो ये आप negative temperature coefficient thermistor का एक कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो, ये आपको डिफाइन हो रखा है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का, तो ये आपका इस तरीके से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर का ग्राफ प्लॉट होता है. अब टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, तो डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ये बहुत
टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वन इज बीड, सेकेंड वन इज स्क्यूअर टाइप, थर्ड वन इज जिसका शेप देखिए डिस्क टाइप, ऐसे ही आपका फोर्थ वन इज मेटल प्रॉप, ये रॉड के फॉर्म में है तो दैट इज द रॉड। इस पे आपका क्या होता है कि एक एंड पे ग्लास लगा रहता है फिलामेंट, तो दैट इज द ग्लास टाइप। तो ऐसे आप अकॉर्डिंग टू द डिजाइन थर्मिस्टर्स बेसिकली आप इतने ढंग से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब थर्मिस्टर एक्चुअली बनता किस किस चीजों से है, तो बेसिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ two or more metal oxide powders are combined with suitable blinders are formed to a desired geometry, dried and sintered at an elevated temperature। जैसे हमने किसी को डिस्क बोला, किसी को बीड बोला, तो ऐसे डिफरेंट डिजाइंस पे दो और दो से ज्यादा मेटल ऑक्साइड्स को कंबाइन किया जाता है विद अ सुइटेबल ब्लाइंडर्स। ओके, the thermistors are composed of metal oxides. The most commonly used oxides are those of manganese, nickel, cobalt, iron, copper and titanium. Okay, the fabrication of commercial NTC thermistor uses basic ceramics technology and continues today much as it has for decades। तो बेसिकली अगर आप थर्मिस्टर को डिफाइन कर सकते हो तो बेसिकली जो ऑक्साइड्स आप बेसिकली यूज करते हो दैट इज द निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर एंड टाइटेनियम। तो आप इनमें से कोई भी टू और मोर मेटल ऑक्साइड्स के पाउडर को कंबाइन करते हो विद द सुइटेबल ब्लाइंडर्स और फॉर्म करते हो एक डिजायर्ड ज्योमेट्री पे। वो आप डिस्क के फॉर्म में कर सकते हो, बीट के फॉर्म में कर सकते हो, आप कैंटिलीवर के फॉर्म में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप थर्मिस्टर क्रिएट करते हो। ओके, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, दैट इज द थर्मिस्टर्स। तो बेसिकली आपने इसमें सीबैक इफेक्ट पढ़ा, पर्टिया इफेक्ट पढ़ा, थॉमसन इफेक्ट पढ़ा, और थर्मिस्टर्स आपके क्या होते हैं, थर्मोकपल्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, ये सब आप टेम्परेचर मेजरमेंट पे जो यूज होने वाली चीजें हैं उन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। थैंक यू।